चुका हूँ। सबसे पहले तो आप सबको होली की शुभकामनाएं, आप सबको बहुत सारी बधाइयां। हालांकि सरकार की कठोरता इससे बेहतर कहीं नहीं दिख जा सकती। जो सरकार की एक तरह से इसको क्या ही कहेंगे, नेशनल हॉलीडे होली होता है, सरकारी राष्ट्रीय छुट्टी होली होती है, और होली के दिन आपको शिक्षकों को छुट्टी ना देना सरकार का किस रवैये को दर्शाता है वो आप लोग देख रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ रिप्लिकेशंस हैं आपकी जीत का, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से सरकार की मानामानी पे रोक लगाया है ना, उसको लेकर के सरकार भी और सरकार के कुछ अधिकारी जिनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूं मैं, उनकी ये एक तरह से ये है कि देखो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे साथियों का सवाल कोर्ट केस से सेंट्रिक है, और लगातार मैं देख भी रहा हूँ कि यूट्यूब पे लगातार बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि फैसला हाई कोर्ट का आया है, तमाम चीज़ें आ रही हैं, और जैसे ही ऐसा कोई न्यूज़ आता है कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है आपके केस में, आप लोगों की बड़ी संख्या में सवाल आ जाते हैं कि भाई बताइए क्या हुआ, आप क्यों नहीं बता रहे। देखिए, मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि आपका भरोसा मेरी पूंजी है और मैं बेवजह आकर के रोज यूट्यूबर जैसा वीडियो नहीं बना सकता हूँ। सत्य उसमें है नहीं। ये बात सही है कि हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों से संबंधित 2 फैसले आए जरूर हैं, लेकिन ये आपकी उस याचिका का फैसला नहीं है जिसको लेकर के आप लीडिंग जो याचिका है, पिटीशन है, आया तो दोनों आप ही का है। एक 2015 की नियमावली के बाद से आपकी योग्यता जो डीएलएड वाला है कि आपने डीएलएड किया है या नहीं किया है, उसमें फैसला आया है कि आपकी नौकरी को क्या करना है। उसके 2 केसेस थे जिसका फैसला है, मैं वो आपको बता जरूर दूंगा। लेकिन इस केस से संबंधित अभी फैसला तो नहीं आया है, लेकिन इसमें 2 बड़ी डेवलपमेंट आ गई हैं। सरकार के तरफ से 2 स्टेटमेंट्स आई हुई हैं, और जिसको लेकर के ड्राफ्टिंग बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी देखने को मिलेगी कि हाई कोर्ट के फैसले से पहले सरकार आपको उसी विद्यालय में जहां आप नौकरीशुदा है वहीं आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी, ना कि आपको कहीं ट्रांसफर करेगी। ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसकी सूचना मुझे आई है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ, एक निवेदन है, आज होली भी है, चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, आज तक सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो करके जुड़ लीजिए, क्योंकि आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। और चूंकि कानून का विद्यार्थी हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी और आपके नॉलेज का भी इनहेंस ही होगा, तो जुड़े रहिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि देखिए, आपको पता है कि लगातार 3 दिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद बैक टू बैक सुनवाई तो इसमें हुई, लेकिन फैसला रिजर्व रख लिया गया। लेकिन फैसला जो रिजर्व रखा गया है ना, उसमें 3 टॉपिक जो है ना सरकार से बिल्कुल क्रॉस करके पूछा गया था, और जिसका जवाब सरकार उस टाइम नहीं दे पाई थी। उसने कहा था कि हम जो है एक जो है मिसकाउंटर नोटिस जारी कर देंगे और वो दे देंगे, जिसके जरिए आपको बता देंगे, लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा कि सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, नए शिक्षा मंत्री और साथ में के पाठक सर जो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको एक ब्रीफ किया था। तो देखिए, जो सवाल उठाए गए थे, वो पहला बड़ा सवाल ये था ना उस याचिका में आपकी कि भैया ये बताइए कि जिन विद्यालयों में रिक्तियां ऑलरेडी हैं, आप राज्यकर्मी का दर्जा दे करके उन्हें दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण क्यों करेंगे, जब उसी विद्यालय में जहां अध्यापक पढ़ा रहे हैं वहीं ऑलरेडी पद खाली है। पहले फैसले पे आ जाते हैं कि फैसला कब आएगा। देखिए साथियों, मैं आपको बिल्कुल कानून का विद्यार्थी होने के नाते एक बात समझा देता हूँ। फैसला कब देना है ये टोटली हाई कोर्ट का और सर्वोच्च न्यायालय का अपना जुरिसडिक्शन होता है, अपना अधिकार क्षेत्र। और सुनवाई कराना हमारा पक्ष होता है कि आप केस को सुनिए, जल्दी से जल्दी सुनिए, ये आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, हम कर सकते हैं। लेकिन फैसला कब होगा वो न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब इस मामले का फैसला देंगे। हालांकि हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि एग्जाम का रिजल्ट, क्षमता परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले आप लोग का फैसला आ जाए, ताकि जो आपका जो रिजल्ट आए वो नॉन वैलिड हो जाए, बातें खत्म हो जाएगा भाई, फैसला हाई कोर्ट का जो आ जाएगा वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख ले रही है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस फैसले में आपकी जीत जैसे ही होगी, सरकार प्रयास करेगी कि आपके फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाए। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ये मत कहिएगा मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि ये फैसला आपके पक्ष में काफी हद तक जाता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोर्ट ने 3 चीजें पूछी थी इनसे। पहला तो यही जो मैंने आपको बताया कि इनका स्थानांतरण क्यों करना है, और दूसरा ये कहा था, मैं आपको बताता चलूं, देखिए जस्ट मिनट, मैं आपको अभी बता देता हूं। ओके, दूसरा सवाल ये उठाया गया था कोर्ट में। कोर्ट ने ये कहा था कि जब आप इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो इनकी पदोन्नति कहां चली गई। जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से जो शिक्षक हैं, 1 to 5 में शिक्षक हैं, उनके प्रमोशन का टाइम आ गया है। अगर आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो क्या आप इनकी पदोन्नति दे रहे हैं?
और अगर आप उनको पदोन्नति ही नहीं दे रहे हैं तो शिक्षकों का तो नुकसान हो गया। आपने एक लॉलीपॉप दे दिया राज्यकर्मी का दर्जा देकर के, लेकिन वो तो उनकी पदोन्नति तो बाकी ही रह गई। उनका पे स्केल जो बढ़ जाना चाहिए, जो वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या आप उस रेंज पे देंगे? आपने तो राज्यकर्मी का वेतन ही फिक्स करके रखा है कि 1 to 5 में आप ये वेतन देंगे, 9-10 में ये देंगे, 6 to 8 में ये देंगे। तो वेतन का भी नुकसान सहे शिक्षक, साथ ही राज्यकर्मी के दर्जे के नाम पर उसकी पदोन्नति का भी नुकसान सहे, उसके बाद से वो ट्रांसफर भी होकर इधर उधर जाए। उसको फायदा क्या है इस मामले में? इससे फायदा क्या होगा उन शिक्षकों का जो लगातार 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब में जब इन्होंने कंसीडर नहीं किया, मैं आपको स्पष्ट तौर से समझा रहा हूं, तो कोर्ट ने उसको नोटेड करके रखा है। इस पॉइंट पे ऊपर देखिएगा, जैसे ही जजमेंट आएगा उसमें इस बात का साफ साफ रहेगा कि चूंकि शिक्षकों को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो नियम की प्रक्रिया है इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये नियम हो सकता है पूरी तरह से स्टॉप डाउन कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम को लेकर के ये कहा जाना, सरकार ने सिर्फ अपनी तरफ से एक ही बात कही है इस मामले में कि चूंकि हम फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन में राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी होता है। आपको पता होगा मूल अधिकार जो होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट में है, तो उसमें एक और चीज जुड़ी होती है, जैसे राइट टू लाइफ में जो होता है जीवन का अधिकार में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब इज्जत के साथ जीना उसमें इनबिल्ड होता है। वैसे ही राइट टू एजुकेशन के अंदर जो होता है गुणवत्तापूर्ण राइट, मतलब क्वालिटी एजुकेशन जुड़ा होता है। तो सरकार बस यही कह रही है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो क्या सरकार स्पष्ट तौर पे, इनडायरेक्टली तौर पे ये कह रही है कि जितने भी नियोजित शिक्षक आज तक हैं वो अपने बच्चों को आज तक जो 10 साल 20 साल से पढ़ा करके आईएएस पीसीएस डीएम सब बना दिए, डॉक्टर एमबीबीएस सब बना दिए, क्या उन्होंने अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन आज तक दिया ही नहीं है? तो फिर बिहार का डेटा जो 15-20 साल से लगातार ये दिखा रहा है कि आईआईटी से लेकर के और यूपीएससी तक बिहार का परचम लहरा रहा है, क्या इसमें इन शिक्षकों की गुणवत्ता की कमी दिख रही है आपको? तो इसको लेकर के कोर्ट में कंसीडर करना है। ये एक पक्ष है जो आर्गुमेंट नहीं हो पाया था। हालांकि फैसले पे जहां तक बात आए तो फैसला मैं आपको बताऊं कि अभी जो मतलब हमें जो जानकारी मिली है कि आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका फैसला आने की संभावना है। अभी होली के जस्ट बाद भी फैसला नहीं आने वाला है, जो जानकारी मिली है, क्योंकि अभी ड्राफ्टिंग कमेटी को, मतलब जो ऑर्डर लिखने वाले लोग होते हैं ना, आपको पता है जज साहब ऑर्डर नहीं लिखते हैं, जज साहब बोलते हैं, लिखने वाला कोई और होता है। तो अभी उस कमेटी को नहीं बनाया गया जो इस फैसले को लिखेगी। जैसे ही बनेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब किन मामलों में फैसला आया है ये भी समझ लीजिए आप लोग। बिहार के नियोजित शिक्षकों में यही आपकी जो है क्वालिटी टीचर की केस को लेकर के जो 2015 में संशोधन होकर ये आया था कि आपको जो है एक टीचर ट्रेनिंग मतलब डीएलएड कोर्स या बीएड कोर्स करना होगा, वरना आप शिक्षक के योग्य नहीं हैं। इसको लेकर के सरकार ने जो कहा था कि हम निकाल देंगे उन शिक्षकों को, इस पे हाईकोर्ट का फैसला ये आया है कि जो टीचर डीएलएड कर चुके हैं 2021 तक कर चुके हैं उन्हें भी उसमें शामिल किया जाएगा कि अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप उनको नहीं निकालेंगे, उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित करके और उन्हें शामिल कीजिए। उनकी नौकरी आप नहीं ले सकते हैं जो इतने दिन से काम कर रहे हैं। हाँ, जो अभी तक जो टीचर नियोजित शिक्षक डीएलएड या बीएड में से कोई भी कोर्स नहीं किए हैं और उसके बावजूद आज तक शिक्षक हैं, तो उनके लिए फैसला सरकार के खाते में गया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस पे सरकार स्वतंत्र है कि वो अपनी तरफ से क्या फैसला ले सकती है। हालांकि कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि आपने तो दोस्तों आप लोगों ने सुना अमित पांडे जी को, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और स्पष्ट रूप से बात रखी है कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में जो है वो 2 फैसले आए हैं और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही जो फैसले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो भी हमारे भाई नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए अब जल्द से जल्द 1 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है और बहुत ही अच्छा फैसला आ सकता है और हमें होशियार भी रहना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।